नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो सी-टेट जनवरी 2024 के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उदासीन वर्ण है? आ है कि ग है कि अ है कि य है? तो आ क्या है? आ एक दीर्घ स्वर है। आ क्या है? एक दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है। ग क्या है? एक स्पर्श व्यंजन या कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण है। य क्या है? अर्ध स्वर है। क्या है? अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। अ एक उदासीन वर्ण है। क्यों उदासीन है? कि इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यह किसी वर्ण के साथ जुड़कर उसको पूर्ण कर देता है। जैसे क से ज्ञ तक सारे वर्ण अपूर्ण होते हैं। जैसे क हो गया तो ये आधा क होता है, इसके साथ अ जुड़ता है तब जाके यह पूरा पूर्ण होता है, क बनता है। तो कि क का उच्चारण करके देख लीजिए कि इसमें अ का साउंड आएगा, तो इसीलिए यह उदासीन है, यह सबके साथ हो लेता है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनमें से कौन सा दीर्घ वृत्तमुखी और पश्च स्वर है? ऊ है कि ए है कि आ है कि ओ है? तो आ क्या है? आ भी एक पश्च स्वर है। ई एक, देखिए दीर्घ स्वर क्या है? एक आ है और एक ऊ है। तो इसमें आ भी हो सकता है, ऊ भी सकता है। वृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी आ नहीं है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर। पश्च स्वर भी ऊ है, वृत्तमुखी भी है और दीर्घ भी है। ए देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, यह क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। अग्र स्वर होते हैं। अ क्या होता है? मध्य स्वर होता है। मध्य स्वर होता है। और बाकी सारे ए ऐ ओ और आ, ये सारे क्या होते हैं? यह क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। तो इसीलिए ओ आ, ओ और ऊ क्या है? पश्च स्वर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ऊ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इनमें से कौन अभिकारी शब्द नहीं है? नहीं पूछा है, क्रिया विशेषण नहीं है कि समुच्चय बोधक नहीं है कि विस्मयादि बोधक नहीं है। तो अभिकारी शब्द लिंग वचन या लिंग वचन के प्रभाव से यह अपना स्वरूप नहीं चेंज करते हैं, नहीं बदलते हैं। जबकि विकारी शब्द लिंग वचन और कारक के प्रभाव से अपना स्वरूप बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ग राइट आंसर। जैसे विशेषण हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, यह लिंग वचन और कारक के दृष्टिकोण से अपना स्वरूप चेंज कर देते हैं। तो यह विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द होते हैं। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा अभिकारी नहीं है? तो देखिए, क्रिया विशेषण अभिकारी है, समुच्चय बोधक भी है, विस्मयादि बोधक है, लेकिन विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पत्ति, इतिहास या विकास के अनुसार शब्दों को कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति, इतिहास या विकास के अनुसार शब्दों के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। पहला है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द। और विदेशज शब्द। विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। तो उत्पत्ति, इतिहास या विकास के अनुसार शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम शामिल है? तो राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम शामिल है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं कि कार्य कहते हैं कि कर्म कहते हैं कि धातु कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 होती है कि 5 होती है कि 3 होती है कि 7 होती है? तो विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। पहला है मूलावस्था, मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरा है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल प्रदान करने का कार्य कौन करता है? क्रिया विशेषण करता है कि विलोम शब्द करता है कि निपात करता है कि अव्यय करता है? तो निपात करता है। जैसे आप भी आ जाना, तो आप इसके साथ चले आना। तो ऐसे तो ये साधारण वाक्य हो गया, लेकिन निपात रहेगा कि आप भी जरूर आ जाना। तो जरूर क्या हो गया? निपात हो गया। आप ही को आना है, तो ही क्या हो गया? निपात हो गया। तो निपात क्या करते हैं? वाक्य पर बल प्रदान करते हैं कि आपको जरूर यह कार्य करना ही होगा। तो यह क्या हो गया? वाक्य पर बल प्रदान करते हैं, निपात। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा निपात नहीं है? नहीं पूछा है। हाँ नहीं है कि नहीं नहीं है कि काश नहीं है कि क्योंकि नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। काश एक निपात नहीं है, जबकि हाँ नहीं क्योंकि यह क्या है? निपात है। यह क्या है? निपात है। काश क्या है? तो काश विस्मयादिबोधक शब्द है। बोधक शब्द है, विस्मयादिबोधक शब्द है काश। तो ऑप्शन नंबर इसका ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निपात के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं कि 7 होते हैं कि 9 होते हैं कि 6 होते हैं? तो निपात के 9 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। एक होता है स्वीकार्य निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, विस्मयादिबोधक निपात, लाभदायक या सीमाबोधक निपात, तुलनाबोधक निपात, अवधारणाबोधक निपात और आदरबोधक निपात। इतने सारे निपात होते हैं। निपात 9 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का भेद नहीं है? रस भरा नहीं है कि देश निकाला नहीं है कि तुलसीकृत नहीं है कि पल पल नहीं है? तो रस से भरा संबंध तत्पुरुष, देश निकाला, देश को निकाला, देश से निकाला, अपदान तत्पुरुष तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। अब पल पल, पल पल क्या है? तत्पुरुष समास नहीं है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? श्याम सुंदर है कि पुच्छल तारा है, अनमोल है कि खड़ी बोरी है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं पूछा है, नहीं है, नहीं पूछना चाहिए, नहीं है। अनमोल, अनमोल क्या है? कर्मधारय समास नहीं है।
देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष बहुला इति घर कर्मधारय। तो श्याम सुंदर, श्याम मतलब सांवले रंग के सुंदर सलोने, तो सांवला क्या है, विशेषण है। और पुच्छल तारा, पुच्छल तारा, पुच्छल क्या है, तारा का विशेषण है कि यह पूंछ लगा हुआ तारा है। और खड़ी बोली, बोली की विशेषता क्या है कि वह खड़ी बोली है। लेकिन अनमोल अव्यय भाव समास है। अनमोल क्या है, अन क्या है, एक अन्य क्या है, उपसर्ग है, तो इसमें मोल मूल शब्द है। तो अनमोल क्या है, अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेचक किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है कि तुर्की भाषा का शब्द है कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है कि अरबी भाषा का शब्द है? चेचक किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। चेचक तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मतलब किस भाषा का शब्द है? मतलब किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है, मतलब किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है कि फारसी भाषा का है कि तुर्की भाषा का है कि चीनी भाषा का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। मतलब क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। मतलब क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? सयाना है कि सलाका है कि समर्पण है कि अस्थि है? तो अस्थि एक तद्भव शब्द है, इसका हड्डी हो जाएगा। अस्थि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो गया है, हड्डी हो जाएगा। समर्पण तस्तम शब्द है, सलाका तस्तम शब्द है। जबकि सयाना क्या है, सयाना क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। सयाना का संज्ञान होगा, संज्ञान होगा। सयाना का क्या हो गया, संज्ञान होगा। तत्सम, तो सयाना क्या है, एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? मंडुआ है कि बनिया है कि बुभुक्षा है कि मक्खी है? तब बुभुक्षा एक तत्सम शब्द है, जबकि मंडुआ एक तद्भव शब्द है। बनिया का वाणी का तद्भव होगा। वाणी के क्या होगा, तद्भव होगा। मक्खी का मच्छिका होगा, मच्छिका होगा। मक्खी का क्या होगा, मक्खी का मच्छिका होगा, मच्छिका होगा। तब बुभुक्षा क्या है, एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है? आसन्न भूतकाल, संदिग्ध, संभाव्य या अपूर्ण? तो देखिए, आसन्न भूतकाल होता है, संभाव्य भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर आसन्न भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, लेकिन संभाव्य भूतकाल नहीं होता है। संभाव्य भविष्यकाल होता है या संभाव्य वर्तमान काल होता है, लेकिन भूतकाल नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है कि उपसर्ग कहलाता है कि प्रत्यय कहलाता है कि निपात कहलाता है? तो प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। आप प्रत्यय क्या है, किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लुंठित या प्रकंपित ध्वनियाँ कौन सा है? ल है कि र है कि य है कि ड है? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा?
क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। र क्या है, एक लुंठित वर्ण है या प्रकंपित वर्ण है, जबकि ल क्या है, एक पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन है। यह अर्ध स्वर है और ढ द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से भारोपी परिवार किन नामों से जाना जाता है। इंडो जर्मनिक, आर्य भाषा परिवार, भारत हित्ती या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा। भारोपी भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक परिवार भी कहते हैं, आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं और भारत हित्ती परिवार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।